that is the transition we all are going through right now. 4th सेमेस्टर चल रहा है हमारा। भाई मेंटल हेल्थ भाई बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। सो hey guys, वेलकम बैक टू FK टॉक्स एपिसोड 3। और ये पॉडकास्ट है मेरे फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। तो मेरा बहुत टाइम से यार, जब FK टॉक्स शुरू हुआ था उससे भी बहुत पहले से मन था कि मैं इन टॉपिक्स पे बात करूं जो कि स्टूडेंट लाइफ में कोई नहीं करता। लाइक अ फ्यू टॉपिक्स लाइक मेंटल हेल्थ और स्टूडेंट्स की मेंटालिटी, वो जो ट्रांजिशन जिससे हम गुजर रहे हैं उसके बारे में, जो सेंस ऑफ मैच्योरिटी आने वाली होती है, आई नहीं होती, वो वाला जो ट्रांजिशन है उसके बारे में। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली लोग मज़े, बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, जी लो जितना जीना है टाइप बातें करते हैं। बट यार एक ट्रांजिशन आता है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसी के बारे में ये एपिसोड है और इसका पार्ट 2 भी आएगा, वो नेक्स्ट वीक आएगा। वो भी इसी का कंटिन्यूएशन है, तो आप ज़रूर देखना उसको भी। फिलहाल ऑडियंस, आई प्रेजेंट टू यू माई कॉलेज फ्रेंड्स, गो एन्जॉय। सो वेलकम एवरीबडी। मैंने तुम्हारा थोड़ा इंट्रो स्टार्टिंग में वीडियो के दे दिया है। आई वांट कि तुम लोग अपना थोड़ा इंट्रो सब दे दो। तो स्टार्टिंग विद, कौन स्टार्ट करेगा बताओ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं, ठीक है? बेस्ट है। अब जिसका पहले आता है वो अपने आप बोल दो। अनिका, अद्योत और अनन्या में से आएगा ना? नहीं, पहले अद्योत आएगा, फिर अनिका, फिर अनन्या, फिर अनन्या। हाँ चलो मेरी बारी लास्ट में, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। 30 सेकंड लास्ट में, चलो काम खत्म आराम से। रेड रॉक पांडु बोलो भाई। Hey guys, I am Adyot. I am a sophomore at Amity University, a friend of Anant Katyan, the host. और क्या बोलना होता है? बस चलेगा? कुछ नहीं भाई, तूने सोफोमोर बोल दिया, बस वहीं इंट्रो खत्म। ठीक है, नाइस। नेक्स्ट। Okay, hi guys, I'm Anika Dogra and I'm an undergraduate studying BTech CC at Amity University, Noida. Hi everyone, I'm Ananta Valli, second year student, Amity University. Okay, I am Ananya Singh and we all are Amity University undergraduate. That's it. Hi guys, typical Punjabi Kuri, and I'm also friends with the host, and I'm an Amity University in Noida. So yeah, and I'm a YouTuber. Yeah. Hi guys, I'm Ronak Duggal. I'm a student of Amity University and a very good friend of Anant Katyan. सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विरांश भारद्वाज है ना, और मैं अनंत कात्यायन का मित्र हूँ, उसी के साथ पढ़ता हूँ। और करंटली अभी वो जहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा है वो रूम मेरे जस्ट डायगोनली ऑपोजिट है, मुझे उसकी आवाज आ रही है। एक सेंटेंस में पड़ोसी भी बोल सकता था। ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं और मैंने सोचा था कि एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर पॉडकास्ट बनाता हूँ, तो इस वजह से इनके साथ करा। और सब खाली भी थे, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। अभी थोड़ा फॉर्मली बात करूंगा मैं तुमसे। Thank you for inviting. जैसे मैं क्लास में करता हूँ। Thank you Anand. ठीक है। Yeah. सो ये बताओ कि क्या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, लाइक क्या क्या चल रहा है इम्पोर्टेंट? दुख, पीड़ा, कष्ट, अटेंडेंस के लिए आना कॉलेज। ओके। पढ़ाई चल रही है। It's like trying to balance work, personal life and trying to develop your skills आगे के लिए, कैसे अपना करियर बिल्ड करना है, उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है। बाकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा सा काम चल रहा है। तो इट्स लाइक प्रॉपर स्टूडेंट लाइफ जो होती है, हर किसी के एक फेज आता है, वही चल रहा है अभी। ट्रांजिशन फेज, यंग एडल्ट टू एडल्ट वाला सबका वही चल रहा है। आई गेस एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग विद टू फाइंड अ बैलेंस। टीनेज खत्म हो गई भाई मोस्टली हमारी। भाई तो हो गई भाई। तो मेरी नहीं हुई ना। अरे तेरी भी खत्म हो जाएगी, कितने महीने रह गए। पांडु तेरा क्या चल रहा है? भैया मेरा तो यही चल रहा है, करियर वरियर होता रहेगा, ट्रांजिशन होता रहेगा। मैं तो वो कर रहा हूँ लैब मैनुअल। तो वो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। ठीक है भाई, मेरी प्रायोरिटी ये थी कि अनंत ने मेरे को बोला पॉडकास्ट पे आ जा, मैंने कहा आ तो जाऊंगा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को प्रैक्टिकल फाइल करना था, तो प्रायोरिटी ये है कि पहले प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, तब ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो। विरांश कल को विरांश नौकरी को नहीं अपनी मिलेगी तो प्रायोरिटीज फिर बड़ी अच्छी तरह पता है।
पॉडकास्ट में यार भाई ये एक्चुअली मेरा पॉइंट था यार, तो पॉइंट खा गया मेरा। ओके तो लाइक कुछ किसी के कुछ इश्यूज जो चल रहे हो जो कि आप पेंट आउट करना चाहते हो अगर। भाई मेंटल हेल्थ भाई बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, बहुत सत्यानाश हो गया उसका। I agree with her. आई थिंक ये सभी के साथ है, ये वही। सबकी मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वगैरह चलता ही रहता है। तो तुम लोगों ने कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी उसका? भाई ढूंढा तो है, इम्प्लीमेंट करना रह गया बस। कब होगा नहीं पता। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वी ऑल हैव अ बैड डेज एंड एवरीथिंग, पर एंड कभी-कभी सॉल्यूशन यूजफुल होता है, कभी-कभी नहीं होता है, बट देन इट डिपेंड्स कि तुम कैसे करोगे। सो उसका इफेक्ट कितना, उसका इफेक्ट कब आएगा, कैसा है, और डिपेंड्स। सो यार इट्स गोइंग ऑन, जिंदा है वही काफी है। तो लाइक सॉल्यूशंस क्या क्या पर्टिकुलर अगर स्पेसिफाई कर सको तो? सोचना पड़ेगा, इन लोगों से मुझे तब मैं सोच रही हूँ। देखो अलग अलग चीजों के अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स सभी की सेम हो। अच्छा, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, सबके सॉल्यूशंस अलग होंगे और सबके तरीके अलग अलग है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई नींद पूरी कर लो सब लोग अपनी, है ना। तो हम लोग की बेसिक प्रॉब्लम पढ़ाई और नींद ही है। पढ़ाई और नींद ही है। अगर हम बाकी लैब सब कुछ मैनुअल्स की साइड में वजह रख से के इन चीजों को जबरदस्ती करने लग जाए तो आई गेस इट हेल्प्स अ बिट। आई कैन प्राउडली से मेरी नींद थोड़ी अच्छी है फिलहाल तो। हाँ एक एक ये तो करके कह चीजें सकते सुधरती है, टच वुड। अभी एक तक करके अच्छी सुधर है, जाती है। नहीं हाँ, अभी तक एक बात ये चल रही भी है। है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं अपने घरों से दूर, अनंत को पता होगा, अनन्या और कौन है यहाँ पे? हाँ, मैं ही हूँ बस। तो भाई नींद की दिक्कत तो होती है, रोकने वाला कोई नहीं है ना। तो 3 बजे सो या 4 बजे सो, हाँ एक्चुअली कोई इसलिए आके तो बोलने दिक्कत है। वाला नहीं है कि सो जाओ, क्योंकि सब वही कुछ तो अपने दिक्कत आप ही है। करना है। सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली अभी है, हाँ। सेल्फ कंट्रोल। घर पे तो फिर भी टोका जाता है, खाने घर पे के लिए भी, पेरेंटल पढ़ने कंट्रोल्स के भी लिए आ भी, जाते हैं। सोने के लिए भी, स्क्रीन हाँ, टाइम के लिए और भी, ये हर और चीज यहाँ के पे लिए। तुम्हें अपने आप और को यहाँ पे हम कंट्रोल सो करना रहे पड़ता हो, है ना, ये फिर बहुत चाहे बड़ी बात तुम्हारे है। पास सेल्फ कंट्रोल ना हो बट हाँ एक्चुअली देयर हैव बीन नाइट्स वेयर आई डिडंट स्लीप एट ऑल, क्योंकि देखो एनिमे देखना है पूरी पूरी रात, देखो कौन रोक रहा है। अब वो तो अपने तो ऊपर है ना क्या करना। हाँ द नंदिनी थिंग इज अभी तक नींद चल सकती है। द थिंग इज अभी नींद सबकी भी अच्छी रहेगी, इवन 2-3 घंटे भी चलेगी जब तक एग्जाम्स नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे एग्जाम्स आएंगे कोई नहीं सो पाएगा इवन 2 घंटे की नींद पे भी। वो भी हाँ, डिपेंड करता है ये सब भारी पे। चीज है, ये भारी चीज। हाँ तो पहले पहले यार यार ये टेंशन यार सेमेस्टर के एंड में होती है यार, अभी क्यों दे रहे अभी हो? शुरू हुआ है भाई। अभी मिड तुम सेम भी पहले नहीं एंड हुए हैं। सेमेस्टर की You should बात कर prepare लो। ना, you guys अच्छा, read ना, you should be चलो, one step आगे, you should obviously one step। तो मेरे को ये बताओ कि शुरू देखो हुआ जो महीना हॉस्टलर्स निकल हैं, किया था, लुढ़क गया है सेमेस्टर में। नेट लुढ़क गया। तो मेरे को ये बताओ, देखो जो हॉस्टलर्स हैं, मतलब जो बाहर रह रहे हैं घर से, वो तो घर पे रहे हैं, लेकिन जो तुम लोग घर पे रहते हो, तुम लोग कभी मिस करते हो कि यार हमको ऐसा बाहर रहना था या बाहर रह सकते थे? लाइक कभी लाइफ में फील कराओ। आई मीन यार आई मैं फील स्टार्ट करूँ तो हाफ हाफ है। इट्स लाइक हाँ रिस्ट्रिक्शंस चाहिए भी है लेकिन नहीं भी चाहिए। इट्स लाइक समझ बात, लाइक एक तो ट्रैवलिंग टाइम, उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ऊपर से तुम थके आ रहे हो तो कुछ काम नहीं हो पाता घर पे। लेकिन फिर एटलीस्ट नींद तो पूरी हो जाती है 7-8 घंटे पे, अगर तुम जल्दी सो जाते हो तो एटलीस्ट वो तो सही है। खाना भी ऑन टाइम मिल रहा है, यानी कि खुद बनाना हो या, तो वो एटलीस्ट वो तो सही है। फॉर कुछ मी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 2 घंटे ट्रैवल करती हूँ घर पहुंचने के लिए, सो इट्स ऑलवेज एवरी डे इज लाइक कि हाँ रहना भी चाहिए था, एंड कभी कभी घर आके लगता है नहीं, जो पीस घर पे मिलता है आई डोंट थिंक वो बाहर रह के मिलेगा। सो इट्स मोर लाइक ऐसे दोनों चीजें लाइक ऐसे साइड बाय साइड चलती रहती है। लाइक मेरा तो ये है कि लाइक मेरे को इतना लगता नहीं है कि हॉस्टल या पीजी में मेरे को ज्यादा मजा आता, बिकॉज चलो जो हम कैंपस टाइम में जो हम मजे करते हैं वो तो होता ही है, बट जब आप घर जाते हो, घर जाके जब मम्मी के हाथ का खाना मिलता है, आपके साथ कपड़े आप अपने आप जब धुल जाते हैं, सब घर का काम पीछे से होता रहता है। आप हॉस्टल पीजी में रहते हो, आपको टेंशन भी होती है कि घर जाके कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, ये सुखाना है। तो हॉस्टल और पीजी के काम के साथ ये काम भी जब जुड़ जाता है ना, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है लाइफ में। बस तो घर विराट भाई रो क्यों रहा है? बस ज्यादा नहीं और भाई। ना घर में ना पेरेंट्स डू इंटरफेयर, बट फिर भी एक पर्सनल लाइफ है, क्योंकि वो फैमिली है जो तुम्हारी इंटरफेयर कर रही है फिलहाल।
बट हॉस्टल में आके ना everybody knows everything about you. Everything is out in the open. हॉस्टल के बारे में सब अच्छा बोलेंगे कि पेयर्स अच्छे हैं, बहुत मजा आता है, बहुत प्रैंक्स होते हैं ये, बट ये सब चीजों के बारे में लोग ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। जो एक हॉस्टल वाला या एक पीजी वाला इन सब चीजों से गुजरता है, ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी डेवलप होती है उनमें, बट एक जो स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है। वही आई एग्री विद अनन्या कि तुम्हारी पर्सनल स्पेस ही खत्म हो जाती है, लाइक जो तुम्हें चाहिए होता है मी टाइम फॉर सम टाइम, वही पेरेंट्स की तरह कोई कंट्रोल नहीं करेगा, बट वैसे प्राइवेसी भी नहीं होती है। इट फील्स बेटर इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, बट एक्चुअली प्राइवेसी भी नहीं है। क्योंकि जब घरों में होते हैं ना तो हम कहते हैं कि आपको मी टाइम चाहिए। यहाँ पे मी टाइम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आप डिमांड किस चीज की करोगे? तो आप वो लैक करते हो कि जो आप मांगते हो कि यार थोड़ी सी मेरे को शांति दे दो प्लीज, है ना, कि घर से आए हो, सो गए हो, या गेम खेलनी है, यार कुछ भी करना है ना, तो वो मी टाइम और मम्मी टाइम जो है ना वो रह जाता है। और घर पे पीपल एडजस्ट फॉर यू। हाँ, तुम्हें पढ़ना होगा या सोना होगा ना तो फैमिली एडजस्ट करती है, टीवी की वॉल्यूम कम हो जाती है, गाने की वॉल्यूम कम हो जाती है, बच्चा पढ़ रहा है तो डिस्टर्बेंस नहीं होती है, खाना रूम तक आ जाता है, पानी रूम तक आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं। बोल भाई बोल। मेरे केस में इट्स लाइक दिस, मेरे डैड के ऑक्यूपेशन के हिसाब से आई ट्रैवल अ लॉट, लाइक मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। आई बीन ट्रैवलिंग सिंस द डे आई बीन बोर्न, सो मेरे लिए ट्रैवलिंग इज लाइक अ सेकंड, लाइक अ नॉर्मल बिहेवियर कि अच्छा उठो ट्रैवल करना है, ईदर शिफ्टिंग हाउस एनी। तो मेरे लिए घर इज लाइक अच्छा ट्रैवल करना है, अच्छा ओके दैट्स वेरी नॉर्मल। बट देन या हॉस्टल का अपना मजा है कि पास ही सब कुछ वही का वही है। तुम्हें अगर कुछ नो ऑफेंस, अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी है, कुछ भी करना है, करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करना है हॉस्टल के अंदर या कैंपस के अंदर, सो इजी एक्सेस है। अनलाइक सम ऑफ अस जैसे मी, अद्वैत और अनंता ट्रैवल करना है, हम दिल्ली एंड कर्फ्यूज वगैरह है, आई हैव अ कर्फ्यू तो दैट वे। I think moreover it's more like a mixed feeling, like there's a lot of situation in hostel also, and दोनों जगह problem है और बहुत अच्छे सारे benefits भी है। It's mixed. Okay. So moving further, देखो हम सभी 1920 के हैं, तो ये बताओ कि जो तुम्हारी मेंटालिटी है, what do you think कि हमारी सबकी मेंटालिटी में क्या चीज कॉमन है और क्या चीज हमारी अलग अलग है? स्ट्रेस कॉमन है। देखो एक चीज है, once an Amity and always an Amity, so we are all Amitins, है ना? तो और अटेंडेंस, कॉमन अटेंडेंस स्कॉलरशिप वाले हैं, हम सारे स्कॉलरशिप वाले हैं, कॉमन मोस्टली यस। भाई तूने क्या एनालिसिस? देखो गाइस, एमिटी में होकर भी स्कॉलरशिप मिली जाती है ना? एमिटी फालतू में बदनाम किया जाता है दुनिया में। या बिकॉज़ ऑफ द क्राउड मोस्टली, वरना है academics wise तो I feel most colleges से ज्यादा पढ़ाई होती है यहाँ। हाँ, टेक्निकली हम भी एमिटी के क्राउड में ही आते हैं। वैसे हम लोग उन मोस्ट कॉलेजेस में गए नहीं है। नहीं यार, बट स्टिल वी लाइक बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, बट स्टिल उन्हें इतना कहूंगा कि एमिटी में अटेंडेंस का चक्कर बहुत बुरा है। एज इन की 75 अटेंडेंस तो होती है, लेकिन उसके ऊपर भी जो क्राइटेरिया जोड़ रखे हैं लोगों ने, मार्क्स मतलब ये मार्क्स नहीं होने चाहिए थे। 75% अटेंडेंस रखो बट मार्क्स मत रखो इसके। I think we deviated from the topic. Question. हाँ, ये भावनाओं में बह जाते हैं, अब क्या करें? मेरा पॉडकास्ट का पॉइंट यही था कि तुम लोग ऐसा तुम थोड़ा वेंट आउट कर सको स्ट्रेस, बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल चिट चैट। हाँ, तो बताओ हमारी सबकी मेंटालिटी में क्या चीज कॉमन लगती है तुमको और क्या चीज अलग अलग लगती है जो सबकी अलग अलग है? I think हम सब गोल ओरिएंटेड है, which is pretty nice. Yeah. सबको कॉलेज आना है, everyone have to score good marks in college, सबको पढ़ाई पे भी फोकस करना है, सबको अपने करियर पे भी फोकस करना है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक डायरेक्शन है लाइफ को लेके, बट वो क्या डायरेक्शन है वो सबकी अलग अलग है। दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। किसी की कोई और पाथ है, किसी अपने करियर को लेके किसी कोई और पाथ है, लेकिन पाथ है सबके पास कि हम बनती है। So do you guys believe कि जो peer होता है वो push करता है आपको? Like not in a negative way. Yes. Like yes. Both sides देख लेते हैं because they can't be good in anything. Pros and cons तो होते ही है.
I feel जब peer की थोड़ा बात फर्क करें तो पड़ता है आई थिंक। दोनों चीजों में फर्क पड़ता है। I think you learn a lot of things also, like जो people around you, you talk with them, you know a lot of things about them, you know about their goals, how they carry out themselves, and there are some things जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम lack कर रहे हो, so you try to adapt and basically उनसे बहुत सारी चीजें ले लेते हो, but at the same time there are few things जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो you try to make a difference out of it कि हाँ ये मुझे नहीं करना है. So I feel it's both like mixed, I think. Okay, It's so like everyone- this. It's like this कि तुम अपने peers को जब choose करते हो, then you see कि अच्छा this peer good for me. You see a lot of things कि is he or she a good person? Is he or she like can help me if I need, or can I help them? बहुत सारे criteria होते हैं, but then it depends like after some time that how you work with them as a team or as a friend. It all depends on that you are motivating them or they are motivating you, or demotivation, anything. It all depends on how other person and you work out with each other. And also, like, I think it's better if your peers are like same hai, like all of them are kind of like someone who are towards something good, ये नहीं कि कुछ negative करे जिंदगी में. So it also motivates yourself कि हाँ हम भी कुछ करेंगे. Like अंदर आ जाता है कि यार मुझे भी करना है कुछ, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे भी चाहे कुछ भी हो, not same as that, लेकिन yes, like I can also do something. So that I think is really good. Choosing the right peers also matters. हाँ, It does matter, क्योंकि अगर भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम सबको एज अ कंपटीशन देखने लगते हैं उस वे में कि ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है. Over if anything is bad. Exactly. अगर वही all. सेम चीज करनी हो तो कॉम्पिटिशन फील होता है, बट व्हेन दे आर डूइंग देयर थिंग्स एंड यू रियलाइज कि तुम्हारा कुछ एरिया है जहाँ पे तुम्हें आगे बढ़ना है, और वो उनको मेहनत करते देख के यू फील लाइक कि ओके दे आर ट्राइंग, सो मे बी आई कैन ट्राई टू. लाइक इट्स बिग फॉर एवरीबॉडी इन द बिगिनिंग. Competition, okay. Don't you feel कि competition बुरा नहीं है? Like competitive तुमको होना It पड़ेगा, like depends on how you take it. अगर हाँ, सिर्फ कॉम्पिटिटिव होना exactly. पड़ेगा इन हेल्दी लिमिट्स, In a जब तक healthy उसको पर्सनली लेके in a एक healthy दूसरे से ऑफेंड नहीं हो जाते, ग्रजेस नहीं रखने लग जाते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That jealousy which comes from comparing should not be there. Or even if it comes, you should not dwell in it for too long. Like आया कोई बात नहीं, हट जाओ कि हम भी करेंगे जो करना हो. Competition is good. अलग-अलग है. It shouldn't be your like ultimate goal कि मुझे उसको हराना है, मुझे जीतने चाहिए. It should be such a way कि तुम्हारी भी development, at the same time if the other person is learning something from you, उसका भी भला हो. It should be equal from both the sides. मेरा ये है कि सबका अपना अपना कुछ अचीव करने का एक टाइम होता है. किसी ने अगर एक चीज कुछ बहुत पहले अचीव कर ली है, तो ये आप इस चीज को लेकर दुखी नहीं हो जाओ कि ये इसने कर लिया, मैं नहीं कर पाया. तुम मेहनत करो, तुम्हारा टाइम भी आएगा. But you just have to like have patience and continue your work. Consistent. एक छोटी एक्सरसाइज, like on a scale of 1 to 10 तुम लोग एनालाइज करो खुद को और मेरे को बताओ कि on a scale of 1 to 10 peers तुमको कितना अफेक्ट करता है, like in every way, positive, negative, whatever it is, कितना affect करता है? 7.5. I would say 7. 7.5. 7.5. I would say it's pretty high for me because I am still like coming out of it. So 9 मेरा काफी ज्यादा हो जाता है. नहीं, I would say 6. Which time I'd are you? say 5 or 6 somewhat. मेरा fluctuate करता है, तो I would say either 7.5 or an 8, या maximum अगर जाना होगा तो 8.5. It's I think 6.5 or 7 before me. रौनक? मैं तो कहूँगा 7. 7 सही. सीधी बात, नो बकवास. मैं तो कहूँगा 7. काम खत्म. बढ़िया. ज्यादा बोलने के पैसे लेते हैं रौनक भैया. हाँ, वो फिर अनंत कहते हैं इनके बजट से बाहर निकल जाए. मेरे बजट में तो कोई भी नहीं है. उसी के लिए तो इंडस्ट्रीज है ना. अरे हाँ. अच्छा ये बताओ कि मान लो तुम्हारे पीयर ग्रुप में लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान से. So how long does it take to forgive that person? It depends on situation, I guess. कितना उसने लिमिट क्रॉस किया. हाँ, ज्यादा क्रॉस किया तो फिर उसको बोलना पड़ता है कि तुमने गलत किया. You have to understand that. बाकी ठीक है. It depends on you yourself also कि कितनी देर गुस्सा रह सकते हो. I don't think I've been able to be like किसी से ऐसा annoyed 3 दिन से ज्यादा मैं नहीं रह पाई हूँ कभी. या तो if it crosses the limit it's over for me, और या फिर 2-3 दिन में ठीक हो जाता है.
इट डिपेंड्स ऑन तुम्हें कितना मतलब हर्ट होते है, कितना तुम्हें टाइम लगता है उससे आउट ऑफ द बॉक्स होने, क्योंकि लाइक फॉर मी मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ एंड जब मैं गुस्सा होती हूँ मैं कट ऑफ कर लेती हूँ फ्रॉम पीपल बिकॉज आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम जब तक मैं खुश शांत नहीं हो जाती। तो इन अ वे मुझे टाइम लगता है, बट देन इट आल्सो डिपेंड्स कि वो द अदर पर्सन इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग वो कितनी genuinely he's asking like saying sorry and everything and like trying to make it up, then it depends। उसमें केस में शायद मे बी 24 hours 48 hours में 2 दिन मैक्स। अगर मुझे लगता है कि आई स्टिल नीड टू क्लियर थिंग्स अप, मुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो या उनके साइड से आई स्टिल नीड टू टॉक टू देम बिफोर आई कैन calm down, then it takes a time, maybe 3 days max। तो मेरा उस पे है कि it depends कि क्या सिचुएशन है। For me, it's more like कि अगर peers के within है, so you obviously are good friends with them. So I would try to talk it out as well, क्योंकि एक बार वो frustration निकल गई ना दोनों साइड से, I feel things automatically settle होने लग जाती है। Because obviously हम लोग अपने अपने situations में different चीजें feel करते हैं, हमारे emotions different है, feelings different है। So I feel when you talk it out ना, so बहुत सारी चीजें उसमें निकल आ जाती है। I'm not saying at that right moment because obviously वो frustration बहुत ज्यादा ऊपर लेवल तक भी जा सकती है, but after some time you have thought through, so talk it out, जो भी तुम्हें feel हो रहा है, जो दूसरे बंदे को feel हो रहा है, and you'll get to know कि actually उतनी बड़ी तो problem थी ही नहीं। And you feel good, and उससे दोनों also depends ना कि कितना टाइम हो जाता है। But then also depends कि तुम बताते कैसे। Some people are unable to tell their feelings, how they feel at that moment of time। तो उस केस में भी misunderstandings हो जाती है। Exactly same question मैं पूछने वाला था कि how easy is it to talk? How easy is it to vent out? It's difficult in my case। It's difficult for me because मुझे when like बहुत time से I was in a situation where I couldn't talk to anyone because people were either busy or they were too busy ignoring me or they didn't care about me। So मुझे time लगता है अपनी feelings को let out करने में, या तो मैं अंदर अपने दबा देती हूँ, within turns into temper and everything। So मेरा डर है risky situation, but yeah, once I get the words out, मैं बात करने को तैयार हूँ। Then I try to sort it out। I don't like to leave the things in hanging। मुझे पता है कि end of the day they are my friends and उनकी गलतियां सबसे होती है। मेरी गलती है कि मैं गुस्सा आ गया, मुझे उनकी गलती, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, सबकी गलती है। इंडियन like manify the situation is all depends in the end। बाकी सब I feel like I'll handle like मैं तो मुंह पे ही बता देती हूँ। I have this habit of saying कि मुझे कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर if I feel कि that person cannot understand, like मुझे थोड़ी सी भी slightest हो कि I'm trying to bring it up like flow में, तो मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, कोई फायदा है नहीं बोलने का, फालतू में लड़ाई हो जाएगी, फिर वो शायद डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा because the feelings will not be told properly, so I end up just forgetting it कि ठीक है, अब I can't do anything about it at that point of time। Yeah, I agree अनिका का point कि understanding actually दोनों parties से होनी चाहिए, तभी it's fruitful to talk it out। If it's more like blaming, then it doesn't work। Basically, it's understanding that is required to like manify the situation। कुछ भी के understanding between two people and any group of people is required। वही है in the end सबका। Important question है about your life, your career। क्या तुम लोग ने अपनी priorities define कर ली हैं? In the process, I'm struggling with those। Yeah, 90% ready है, मतलब 90% ready है मेरा। Plus, I feel like there's still a lot of time to process. It's not that late also। हाँ, basically major headlines are obviously ready। हाँ। But when you have to prioritize things as to accept कि हाँ prioritized है मेरी life, so it should be well defined and well understood by you। वो नहीं हुआ है। That is the transition we all are going through right now probably। Exactly। Priorities maximum लोगों की हमारे डिफाइंड है, हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे सबसे टॉप में क्या है प्रायोरिटी में, फैमिली है या फ्रेंड्स है या करियर है। वेल सम सब्जेक्टिव है कि कभी कभार साइड बाय साइड चलती है, तो दैट्स अनदर डिस्कशन। तो मेरा केस ये है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो तैयार है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स वेरी फर्म। मैं उसको चेंज नहीं करने वाला एट एनी कॉस्ट। बट दिक्कत मेरी ये है कि मैं उस प्रायोरिटी लिस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। हाँ सब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, सब मतलब इस टाइम तक ये है कि हम सबकी प्रायोरिटीज बन रही है। मतलब अब हम देख रहे हैं चीजें कि हमारा करियर क्या है, हमें क्या चाहिए करियर में। अभी तो समझ आ रहा है कि क्या जरूरी है लाइफ में। हाँ, क्या जरूरी है वो पता चल रहा है। अभी तो मैच्योरिटी आ रही है। ये प्रेशर से सीनियर से कि हाँ भाई कुछ करना है।
वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पर सब लोग सेकंड ईयर स्टूडेंट्स सीरियसनेस है। समझ आ रही है, अभी डेप्थ समझ आ रही है चीजों यहाँ पर की, जो देखो पहले पता थी बट लाइक हाँ है, बट अभी समझ आ रही है एक्चुअली। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर सब लोग सेकंड ईयर स्टूडेंट्स है। एक साल हमने कॉलेज हमारा हो गया है, सब लोग अभी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है हमारा। एंड वी हैव सीन हमने ईयर 1 में क्या किया है, लास्ट सेमेस्टर क्या किया, एंड फ्यूचर में हम देख भी रहे हैं कि व्हाट अदर सीनियर्स ऑफ आवर्स आर डूइंग। सो हमें दिख रहा है एंड वी आर प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो अभी भी प्रोसेस में है, इट्स नेवर गोना स्टॉप। मे बी फोर्थ ईयर में ऑल्सो रहा है कि मुझे सीएससी नहीं करनी, आई वांट टू चेंज माय स्ट्रीम। यदि सीएससी करनी बट यू वांट टू स्टडी फर्दर, या किसी केस में किसी को जो है बाहर जाके जॉब करनी है, नो वन नोज एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन, बट द फैक्ट कि हमें एंड ऑफ द डे पढ़ना है, वी नीड टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस होल थिंग इज व्हाट रियली मैटर्स। वो सबका कॉमन गोल होगा आई थिंक सो सबका इधर। ट्रू। और एट दिस करंट स्टेज एक्चुअली पता है क्या, प्रायोरिटी लिस्ट और गोल लिस्ट जो है ना, वो बहुत मतलब कंफ्यूज कर देती है अक्सर। ठीक है, आपके लिए कोई चीज ऐसी होती है कि हाँ मेरे को एक जॉब चाहिए, मेरे को चाहिए कि मुझे इतना पैकेज मिले, वो आप एक एंड गोल। आप उसको उसके बारे में सोचते ना, उसको उस तक पहुंचने के प्रोसेस को आप वो सोचते हो कि यार कैसे करें, और उस बीच में आप कंफ्यूज है। ठीक है, एंड देन यू गेट डिप्रेस्ड एंड ऑल दैट स्टफ। Right, filling your carton with too many things rather than एक करके करो। बहुत सारी आई चीजें थिंक आपके mind में आ जाती प्रायोरिटीज हैं। आर द रीजन जिनकी वजह से गोल सेट किए जाते हैं। वो भी मैं उस पे आने वाला था। मैं ये प्रायोरिटी कहता से हूँ, मोटिवेशन आएगी गोल्स अचीव करने के लिए। हाँ मैं इस पॉइंट पे आने वाला था कि जो आपके गोल्स हैं, गोल्स को अचीव करने के पहले ना आप एक शॉर्ट टर्म वो बनाओ, व्हाट डू वी से, अ लिस्ट ऑफ गोल्स, बहुत छोटे कि आज मेरे को क्या करना है, या फिर मेरा अभी सबसे रिसेंट अचीवमेंट क्या है जो मेरे को अचीव करना है, मेरे को रिसेंट चीज क्या है। जैसे अभी मेरा रिसेंट अचीवमेंट, रिसेंट जो मेरा मेरे को अचीव करना है वो ये है कि मेरे को पहले फाइल बनानी है अपनी। ठीक है, इसको अगर मैं बना लूंगा तभी मैं कल खुश रह पाऊंगा, नहीं तो मुझे फिर अपनी ब्रेक सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी फाइल के लिए। ठीक है, तो ऐसे छोटे गोल्स वगैरह हैं, इनको बनाते जाओ। ठीक है, धीरे धीरे चलते जाओ। And the simpler things that actually, you know, makes the most valuable goals, because right now जैसे विरांश ने बोला कि मुझे फाइल कंप्लीट करनी है, at this point शायद कल मेरा अचानक से कुछ आएगा कि अच्छा मुझे इस टाइम से पहले मुझे ये काम कंप्लीट करना है। जैसे एवरीवन, मेरी कल जो है अचानक से स्पेनिश की क्लास शेड्यूल हो गई है एंड आई एम प्रीटी नॉट हैप्पी अबाउट इट। हम दोनों की हो गई है, इट्स लाइक बिटवीन द 3 hour ब्रेक, तो लाइक ब्रेक एफबीएल ब्रेक। तो मेरा भी प्रायोरिटी ये है कि मुझे याद रहे कि मेरी एफबीएल है उस टाइम पे, अगर नहीं की तो मेरी अटेंडेंस के, वही मेरा गोल है एट दिस पॉइंट। इन कंक्लूजन, बूंद बूंद से सागर बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुड पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, और लाइक तुम लोग सुपरस्टिशियस हो? आर यू गाइस सुपरस्टिशियस? Yes. बिग टाइम कुछ चीजों में। A bit. तो थोड़ा बट थोड़ा मॉडर्नाइज सुपरस्टिशियस कहना चाहेंगे हम। What's modernized superstition? Modernized superstition is when there are a sequence of bad days happening and then there is something which you don't usually do but that day is good. तो एक कहीं से ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि शायद this thing made the difference and it became lucky or something. I believe ये Getting modernization attached तो to नहीं things. है। Like हाँ, पहले भी यही मॉडर्नाइजेशन होता था। नहीं है, बट द थिंग इज कि इट्स नॉट लाइक द क्लीशे सुपरस्टिशन वी ऑल नो, बिल्ली रास्ता काट गई एंड ऑल। The thing is, हम तो ठीक वाले, सीखा तो बैठ जाओ, अभी नहीं बाहर जाना। जब हाँ, चलते getting attached to things and all, वो सब थोड़ा। The thing is, आपका दिमाग ना पैटर्न ढूंढता है, और जब वो पैटर्न उसको मिल जाता है ना, अगर उस पैटर्न के हिसाब से वो चीजें उस पे काम करने लगता है। जैसे उसने बोला, अनन्या ने अभी बोला कि कुछ अगर एक चीज में नहीं करूं, उसे दिन अच्छा जा रहा है, तो आप ट्राई करोगे अगले दिन भी अगर मैं वो करूं तो क्या पता दिन अच्छा जाए मेरा। तो एक बेसिक ऐसा पैटर्न दिमाग ढूंढता है। अब उस पे लोग उसको सुपरस्टिशंस बना देते हैं, कुछ लोग उसको एज साइंटिफिक वेज में कुछ टर्म्स बिलीव्स में कर देते हैं उसमें। तो हाँ, मतलब बाकी ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, राशिफल आता है क्या सुपरस्टिशन में? हाँ, बिल्कुल आता है। देखो, मैं इस समय मैं राशिफल वगैरह में विश्वास नहीं करता, बट हाँ, जब मैं उसको पढ़ लेता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आज का दिन ऐसे जाने वाला, और काफी हद तक सिमिलरिटी से मतलब ऐसा ही है। ऐसा होता है कि आप प्लेसिबो इफेक्ट करेगा, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहेंगे। जो तुमने पहले पढ़ लिया तुम्हें लगेगा कि ऐसे ही जाना है। दिस इज काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली। जो तुम्हारे दिमाग में चलता है वो यूनिवर्स तुमको वापस देता है। I don't know, मुझे नहीं पता तू ये फैक्ट बोल रहा है या शाहरुख खान का डायलॉग बोल रहा है। नहीं, it's a belief।
मैं प्लेसिबो इफेक्ट के साथ जाना ज्यादा चाहूंगी क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ बुक कॉल्ड द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? आई थिंक एटलीस्ट पीपल नो अबाउट इट, किसी ने पढ़ी है या नहीं? When you read it as a teenager, a 12-13-year-old teenager, you're like, oh shit, ऐसा भी हो सकता है क्या? Seriously, let's try it out. But when you grow up and life actually gets tough, और जब तुम realize करते हो ना कि लाइफ में चीजें करने से मिलती हैं, बैठने से, लाइफ इज टफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट ताकि उसके लिए कुछ कर सको। टेकन फॉर ग्रांटेड ना नहीं है। सी द थिंग इज, मेरे को ये पर्सनली लगता है कि जैसा सोचते हो और फिर काम करते हो तो दिमाग उसी हिसाब से चलता है। लाइक अगर तुम किसी काम के लिए नेगेटिव सोचोगे एंड देन उस काम को करोगे तो वो नेगेटिव ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बैठे बैठे बस सोचो और काम हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज तुम्हारी वाइब वैसे चेंज हो जाती है। इट्स नॉट कि तुम सबकॉन्शियसली माइंड उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहां आप सोच रहे हो। तुम्हारी एक्शंस को इफेक्ट कर देते हैं कि तुम कौन सा काम कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बेसिकली तुम्हें काफी चीजों के लिए प्रोटेक्ट भी कर देते हैं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट द थिंग इज कि जब भी लाइक आई हैव अ नेगेटिव थॉट अबाउट सम टास्क, इट हेल्प्स मी प्रिवेंट इट इन द फ्यूचर। Like it basically creates like a barrier or sort of like ये मेरे दिमाग में कि ऐसा हो सकता है, so I'm always ready with the plan B for it. So for me it works like that, I feel. And I think to answer the superstition wala question, I think I'm 90% not so superstitious because मेरे लिए practical चीजें बहुत ज्यादा matter करती है। So I know it's different for everyone, but it's like जो है present पे है, प्रैक्टिकली जो हो रहा है ठीक है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इट्स मोर लाइक दैट। मेरे केस में इट्स लाइक दिस, ऑल ऑफ यू तुम लोगों ने देखा है एंड यू माइट गाइस विल एग्री विद मी कि आई एम अ ओवरथिंकर एंड उस केस में मुझे एंशियस में बहुत जल्दी हो भी जाती हूँ। सो लाइक अनंता सेड, वो सोचती है देन शी थिंक्स अबाउट इट एंड शी इज लाइक प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ कि अच्छा फ्यूचर में ऐसा होगा कैसे रिएक्ट करना है। मेरा एक एक्सट्रीम स्टेप है, मैं उसके बारे में सोच रही थी, अच्छा ठीक है लेट्स से कोई सिनेरियो में दिमाग में सोचती हूँ कि हो सकता है, उसका सोल्यूशन निकला, आई डिडंट थिंक अबाउट इट व्हाट इफ ये नहीं हुआ। तो इन दैट वे मेरा वो बढ़ने लग जाता है एंड देन दिमाग में यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अच्छा व्हाट इज गोइंग ऑन, यू हैव नो आइडिया, बट देन यू हैव मल्टीपल सिनेरियोज इन योर हेड एंड देन यू आर गेटिंग पैरानॉइड कि ये सो दैट्स वेयर माय सुपरस्टिशंस कम बिकॉज अपेरेंटली मेरा सुपरस्टिशन एक है कि रात लाइक इट्स मोस्टली ड्यूरिंग एग्जाम्स टाइम कि जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ कि मेरा है एग्जाम के एक दिन पहले, मोस्ट ऑफ द आई थिंक सो 12 आवर्स पहले, सोने से पहले एक बार मुझे रिवीजन करना है एटलीस्ट ऑफ द होल सिलेबस। अगर मैंने आधा भी छोड़ दिया, 10% भी छोड़ दिया, तो मेरा वो ओवरथिंकिंग स्टेज हो जाता है, गेट सुपरस्टिशियस कि देखो मैंने इतना नहीं किया है, कल का पेपर मेरा अच्छा नहीं जाएगा। सो इट्स लाइक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई थिंक इज हाउ माय सुपरस्टिशंस आर। सो मैं कहूंगी yes है आई एम सुपरस्टिशियस, बट देन आई एम सिचुएशनल सुपरस्टिशंस है कि सिचुएशन के हिसाब से कि अच्छा ये होगा, अच्छा फिर ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। देखो नजर लगाने में मैं विश्वास करता हूं। हां वो तो सब करते हैं। हां तो अच्छा देखो, नंदिनी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जो कि मैं आगे बोलने वाला था, ओवरथिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो टेल मी हाउ अगली इट कैन गेट।